नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने राज्य में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज प्रदान करने का लिया निर्णय। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हिमाचल में प्राकृतिक आपदा प्रभावितों को वन संरक्षण कानून में रियायत देने का किया आग्रह। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने स्वच्छ वातावरण व पर्यावरण संरक्षण के लिए रिस्पांसिबल टूरिज्म की आवश्यकता पर दिया बल। उच्चतम न्यायालय ने वन भूमि पर उगाए गए सेब के पेड़ कटान के हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। और मौसम विभाग ने कल कांगड़ा, मंडी व कुल्लू जिले में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने राज्य में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज प्रदान करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2023 की तर्ज पर इस बार भी आपदा प्रभावितों को मकान के पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर 7 लाख, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। कैबिनेट में आज विशेषकर राहत पैकेज को लेकर बहुत लंबी चर्चा हुई। इस बार जो मानसून सीजन के अभी तक जो नुकसान हुआ विभिन्न प्रदेश के इलाकों में, कैबिनेट ने विशेष पैकेज की जो घोषणा की है। जिस तरह से 2023 में आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज दिया गया, ये जो विशेष पैकेज है राहत का, हिमाचल के उन सभी स्थानों के लिए लागू होगा जिसको प्रदेश सरकार आपदाग्रस्त क्षेत्र जो है इसको घोषित करेगी। मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य समुदाय आधारित दृष्टिकोण से वनों के संरक्षण और विकास को सुदृढ़ करना है। इसके अलावा बैठक में हिमाचल प्रदेश नगर पालिका चुनाव नियम 2015 में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान के बारे में उन्हें अवगत करवाया। प्रधानमंत्री ने आपदा से हुए नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी ली और आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पुनर्निर्माण व पुनर्वास में हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिया। जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री से इस आपदा में बेघर व भूमिहीन हुए लोगों को जमीन देने के लिए वन संरक्षण कानून में रियायत देने का आग्रह किया ताकि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर दोबारा बसाया जा सके। नेता प्रतिपक्ष ने पुनर्वास व पुनर्निर्माण के लिए एरिया स्पेसिफिक राहत पैकेज देने और प्रदेश में बार बार आ रही प्राकृतिक आपदा के कारणों के अध्ययन के लिए भी प्रधानमंत्री से आग्रह किया। उन्होंने आपदा के दौरान राहत व बचाव कार्य में हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस आपदा की वजह से प्रदेश में 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है, जिसमें लगभग 1000 करोड़ से अधिक का नुकसान सराज विधानसभा क्षेत्र में ही हुआ है। केंद्र सरकार के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत कुल्लू में आकांक्षा हाट का आयोजन किया गया है, जो 2 अगस्त तक चलेगा। आकांक्षा हाट में करीब 21 विभागों की प्रदर्शनी और विभिन्न समूहों द्वारा स्थानीय उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं। जिला उपायुक्त तोरूल एस रवीश ने बताया कि नीति आयोग के एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत जिले के निरमंड ब्लॉक को प्रदेश भर में कांस्य पदक मिला है और इस उपलब्धि को मनाने के लिए आकांक्षा हाट का आयोजन किया गया है। जो नीति आयोग का एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है, उसमें हमारा निरमंड ब्लॉक आता है। हमारी स्कीम्स की सैचुरेशन के बेसिस पे हमें ब्रॉन्ज मेडल इस बार मिला है द स्टेट, एंड उसी की एक कंटिन्यूटी, एक सेलिब्रेशन है ये, जहां महिलाओं को अपना लोकल हुनर दिखाने के लिए एक आकांक्षा हाट आज से 2 तारीख तक चलाया जा रहा है। और वी होप कि कुल्लू के लोगों को भी ऑप्शन मिलेगा हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रेरित करने का, उनके प्रोडक्ट्स को देखने का, क्योंकि बहुत ही ऑर्गेनिक और अच्छे प्रोडक्ट्स ये लोग लेके आते हैं। इस बीच निरमंड ब्लॉक के स्वयं सहायता समूह की सदस्य रीता देवी ने बताया कि प्रदर्शनी के माध्यम से महिलाओं को अपने सामान की बिक्री की सुविधा मिल रही है और उनकी आर्थिकी सुदृढ़ हो रही है। मेरा नाम रीता है और ब्लॉक निर्मल से हम यहाँ स्टॉल लगाने आए और मैं बनाती हूँ जैसे स्वेटर बच्चों के लिए जो सेट वगैरह बनाती हूँ और कढ़ाई बुनाई करती हूँ। ये बहुत अच्छा एक जरिया है महिलाओं के लिए, और जैसे महिला जितने भी ये प्रोडक्ट लाए हैं थोड़ा जागरूक हो गए कि इस तरीके से ये हमारी इनकम भी होती है।
ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR_News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज चंबा जिला में मिस्टिक विलेज खजियार पुखरी का दौरा किया और गांव की प्राकृतिक खूबसूरती व समृद्ध संस्कृति की सराहना की। राज्यपाल ने कहा कि स्वच्छ वातावरण और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत रिस्पांसिबल टूरिज्म वर्तमान समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने से न केवल ग्रामीण लोगों की आर्थिकी मजबूत होगी बल्कि इससे प्रदेश की समृद्ध संस्कृति देश विदेश तक पहुंचेगी। राज्यपाल ने मिस्टिक विलेज खजियार में पर्यटन सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और आवाजाही की सुविधा को और अधिक बेहतर करने का मामला केंद्र सरकार व केंद्रीय वन मंत्रालय के समक्ष उठाने का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल भी मौजूद रहीं। उच्चतम न्यायालय ने आज हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 2 जुलाई के वन भूमि पर उगाए गए सेब के पेड़ काटने के आदेश पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई, न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायाधीश NV अंजारिया की पीठ ने शिमला नगर निगम के पूर्व उप महापौर टिकेंद्र सिंह पंवर की याचिका पर ये आदेश पारित किए। नगर निगम शिमला के पूर्व महापौर संजय चौहान ने उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। शिमला शहर के उप महापौर रहे हैं टिकेंद्र सिंह पंवर, उन्होंने एक याचिका दायर की थी माननीय उच्चतम न्यायालय में कि इस तरह से जो है ये जो पेड़ों का कटान है ये अनसाइंटिफिक है, पर्यावरण को नुकसान करता है और अमानवीय है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो है पेड़ों के कटान पर जो है वो स्टे दे दिया है, परंतु पूरी तरह से जो है उस फैसले पर जो है रोक लगाई नहीं गई है और निर्देश दिए हैं राज्य सरकार को कि वो जो है उसका अधिग्रहण करके जो है फलों को तोड़कर जो है उसको अपने कब्जे में लेने का काम करे। प्रदेश में मानसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है और बीते 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर भारी वर्षा हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश में आगामी 30 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कल 29 जुलाई को कांगड़ा, मंडी और कुल्लू जिले में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटों में प्रदेश से बहुत से क्षेत्रों में हल्के से मध्यम तथा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में वेरी हैवी रेनफॉल दर्ज की गई थी। 28 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक पूरे प्रदेश में ही बारिश का होने की संभावना है। बारिश का जो सिलसिला है 2 अगस्त तक प्रदेश के जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट हैं, जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे जारी रहने की संभावना है। और जो अलर्ट है, जैसे मैंने कहा कि आज प्रदेश में कुछ डिस्ट्रिक्ट में येलो अलर्ट है और कल 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का ऑरेंज अलर्ट है। और उसके उपरांत देखिए 30 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक कुछ डिस्ट्रिक्ट में हैवी रेनफॉल होने की संभावना बनी रहेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि ऊना जिला में हरोली विधानसभा क्षेत्र के तहत स्वां नदी पर झलेड़ा घालूवाल डबल लेन पुल के निर्माण के लिए मार्च 2025 में 36 करोड़ 93 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। संसद में राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी के सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज के एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि बैजनाथ भरमौर उतराला होली सड़क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित नहीं किया गया है। उधर राज्यसभा सांसद व प्रदेश भाजपा महामंत्री डॉक्टर सिकंदर कुमार के नेतृत्व में भरमौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर जनकराज और आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार के साथ आए प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की। इस दौरान विधायक डॉक्टर जनकराज ने केंद्रीय मंत्री से द्रमण किलाड़ लेह कारगिल मार्ग को जल्द मंजूरी प्रदान करने और प्रस्तावित टनल व सड़कों के लिए अतिरिक्त बजट स्वीकृत करने का आग्रह किया। वहीं विधायक लोकेंद्र कुमार ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कुल्लू के नोर लुहरी सड़क मार्ग के उन्नयन के लिए CRIF और PMPSY के तहत विशेष सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सभी मांगों को जल्द स्वीकृति प्रदान करने और इन्हें समयबद्ध पूरा करने का आश्वासन दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने राज्य में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज प्रदान करने का लिया निर्णय। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हिमाचल में प्राकृतिक आपदा प्रभावितों को वन संरक्षण कानून में रियायत देने का किया आग्रह। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने स्वच्छ वातावरण व पर्यावरण संरक्षण के लिए रिस्पांसिबल टूरिज्म की आवश्यकता पर दिया बल।
उच्चतम न्यायालय ने वन भूमि पर उगाए गए सेब के पेड़ कटान के हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। और मौसम विभाग ने कल कांगड़ा, मंडी व कुल्लू जिले में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।